हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी रिवीजन चैप्टर की सीरीज चल रही है एंड इसका चैप्टर नंबर 6 है। एंड इस चैप्टर का नाम है स्पेक्ट्रम। वैसे सच बताऊं, मैं ये चैप्टर अपलोड नहीं करने वाला था क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है एंड इस पे याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, राइट। बट मैंने सोचा अब सीरीज चल रही है तो इस चैप्टर को मैं इंक्लूड कर दूं, किसी ना किसी को हेल्प हो जाएगी। बट इस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं समझाता भी जाऊंगा, डोंट वरी। बट थोड़ा सा शॉर्ट हो गया चैप्टर क्योंकि चैप्टर छोटा भी है एंड ज़्यादा आप लोग छोटे चैप्टर में टाइम वेस्ट ना करें, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि नॉलेज तो आपको जहाँ से लेनी है ले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। पहली चीज़ है कलर एंड फ्रीक्वेंसी। समझने वाली चीज़ ये है कि आप लोगों ने बहुत सारे कलर देखे हैं, रेड, वायलेट, ब्लू, हाँ पिंक भी बोल लो कोई, ठीक है। देखो, विबग्योर के, मोस्टली विबग्योर के कलर्स में बोल रहा हूँ। तो ये कलर अलग अलग कलर के क्यों हैं, राइट। इन कलर अगर अगर अलग अलग है ये सारी रे ऑफ कलर्स, तो इस पे क्या ऐसी चीज़ है जो इनको अलग बनाती है, वो है वेवलेंथ। इन कलर्स के वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ विब ग्योर, तो यहाँ पे जो रेड है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। बाकी थोड़ी धीरे 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 वेवलेंथ सबके कम हो जाती है और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है। ठीक है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। तो हर एक कलर के साथ एक सर लैम्डा या फिर वेवलेंथ बोल सकते हैं आप, और फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना भूल गया था रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। वो फॉर्मूला देख लो, क्या है फॉर्मूला, लैम्डा इंटू वेलो फ्रीक्वेंसी, सॉरी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मीडियम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, मैंने उस टाइम भूल गया था। कई बार आपको क्या होता है, स्पीड दे देता है एक मीडियम की, फ्रीक्वेंसी दे देता है, बोलता है वेवलेंथ निकालो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं उसमें भूल गया बताना। अब अभी अचानक से मुझे याद आया। देखो, हर एक लाइट के लिए ना, कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती है, हम समझ गए सर, ठीक है। ये पहली चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट है ये। बट आप इस पर ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं सोचोगे फिलहाल के लिए। अब अगर सर एक प्रिज्म है एंड सर हमने देखा था जब इसमें एक लाइट आती है ना, ये पहले यहाँ जाके टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, डेंसर मीडियम में जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, आई नो, ठीक है, पढ़ा है ना आप लोगों ने, चैप्टर पढ़े हैं ना इससे पहले के जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं। अब सर वापस रेयर में जा रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी। बट क्या होता है ना, बट क्या होता है, ये जो यहाँ पे लाइट थी, इसके अंदर अलग अलग कलर्स रहे होंगे मान लेते हैं, तो हर कलर अलग अलग डेविएट होगा। सर हर कलर अलग अलग डेविएट होगा, इसका मतलब तो ये है कि हर कलर की स्पीड चेंज हो जाएगी, जी हाँ। तो आपको याद क्या रखना है कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका डिविएशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है उसका डिविएशन सबसे कम रहता है। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट वैसे समझा तो सकता हूँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है पूरा रिलेटेड वेलोसिटी के साथ, बट आप फिलहाल के लिए अभी ये समझ लो कि वेवलेंथ अगर कम है तो डेविएशन ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेविएशन कम होगा। सर इसका मतलब तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उसका डेविएशन सबसे कम होना चाहिए, और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जी हाँ आप सही हैं, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा। तो आप जब भी क्या करोगे, एक प्रिज्म है और यहाँ पे वाइट लाइट थ्रो कर रहा हूँ। अब देखो मैं सिर्फ दो रेज बना रहा हूँ, नॉर्मल है, ये मान लो मैंने नॉर्मल बनाया। सर जो रेड वाली है ना, रेड को रेड पेन से बना देते, मज़ा आएगा। रेड वाली है ना जो, वो जाएगी सर कहाँ, कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी सर ऐसे। और सर जो वॉयलेट वाली है, वॉयलेट कलर ले आते हैं तुम्हारे लिए ढूंढ के, ये ले लो वॉयलेट, ठीक है। सर वॉयलेट वाली है वो और भी ज़्यादा डेविएट होगी क्योंकि हमने देखा उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो मान लो वो ऐसे डेविएट हो रही है सबसे नीचे, और बीच में बाकी कलर्स होंगे तो आप समझ गए।
अब रेड वाली और वायलेट वाली दोनों यहाँ पहुँच गई है। अब ये कौन सी मीडियम में जा रही है, रेयरर, तो स्पीड बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। सर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगी। सर वायलेट भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी पर बहुत ज़्यादा जाएगी ये रेड वाली से। क्यों क्यों जाएगी ज़्यादा? क्योंकि सर इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है और कम वेवलेंथ वाले का डेविएशन ज़्यादा होता है। होगी तो दोनों की स्पीड बढ़ रही है, बट उसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें, ये नहीं है कि रेड भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, वायलेट भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, बट वायलेट में डेविएशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। अब देखो ये जो फेनोमेना हुआ है ना कि एक वाइट लाइट, अब इसको वाइट कलर से नहीं बना सकता, अब दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। वाइट लाइट अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई। क्यों क्यों स्प्लिट हुई? सबके स्पीड अलग अलग हुए थे, तो वायलेट ज़्यादा डिविएट हो गई, फिर उसके बाद वाली थोड़ा और ऐसे करके रेड सबसे कम डिविएट हुई, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी। तो वाइट लाइट 7 लाइट्स में, आपको पता होगा वाइट लाइट 7 कलर से बनी होती है, तो वाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो गई? डिस्पर्स हो गई। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। समझ आया? अब कोई सोचेगा नहीं, अब आगे जाके आप लोग कहीं डिस्पर्जन वर्ड पढ़ोगे या डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ोगे तब समझ आ जाना चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डेफिनेशन आपकी बुक में हमेशा। अब डिस्पर्जन करने के बाद हमें ना यहाँ पे बैंड मिल जाएगा लाइट का, नीचे सबसे वायलेट, ऊपर रेड, फिर वायलेट, ऐसे ऐसे विबग्योर मिल जाएगा। तो ये जो विबग्योर हमें मिलेगा, बैंड ऑफ कलर्स हमें मिलेंगे, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो चैप्टर का नाम है भैया, बैंड ऑफ ऑल द कलर्स आफ्टर गेटिंग डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। खत्म। इजी था ना, कुछ भी नहीं था सर। डिस्पर्जन भी समझ आ गया, स्पेक्ट्रम भी समझ आ गया, और आज तो अच्छे से समझ आ गया खुद से वो भी, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब है क्या चीज़ ना, देखो जो लाइट आती है ना सन से हमारे पास, उस पर ये विजिबल लाइट्स तो होती है जो हमें दिख रही है, विबग्योर जो रेनबो का होता है, ठीक है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी रेज होती है। जैसे मान लो विबग्योर है, ठीक है, तो यहाँ से रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट की सबसे कम। अब रेड के बाद एक और आता है इंफ्रारेड, और वायलेट से पहले एक और होता है क्या, अल्ट्रा वायलेट, ऐसे करके ऊपर नीचे है। अब मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि आपके बुक में है। अब ये जो सारी रेज है ना, 3 रेज ऊपर होगी, 3 रेज नीचे, आपको ये देखना है इन रेज में क्या देखना है, ये जो स्पेक्ट्रम है पूरा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं हम, आपको ये देखना है किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसका कम, और उनके यूजेस, ये आपको याद रखना है बस। स्पेक्ट्रम चैप्टर में क्या बताया मैंने, एक तो यूजेस सबके, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस, ठीक है, और वेवलेंथ किसका ज़्यादा किसका कम है, या रेड से वायलेट के बीच के वेवलेंथ कितनी होती है, ये थोड़ा सा आप याद रखता है। उससे भी इंपॉर्टेंट है यूजेस याद कर लेना प्लीज़, यही इस चैप्टर से आएगा बस। तो मैंने आपको इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए था भी नहीं कुछ, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन करने के लिए मैं पूरा बड़ा बड़ा चैप्टर बना दूँ आप लोगों के लिए, लेंदी वीडियोस, बट उससे फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा इस टाइम पे, ठीक है। मे बी जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे उनके लिए मैं बना दूंगा, बट अभी जो बोर्ड में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ। एंड मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है इस चैप्टर के लिए, और जितना मुझसे हो सका मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया थोड़ी बहुत चीज़ें, ताकि आप लोग जब पढ़े तो ब्लैंक ना हो। जैसे डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम आपको आइडिया लग गया है, नाउ वी कैन स्टडी। अब आप क्वेश्चन एटलीस्ट कर सकते हो ना। अब हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे, मॉडल सैम्पल पेपर्स ये सब करेंगे, तब आपको थोड़ा ब्लैंक नहीं रहोगे आप। इस वजह से मैं रिवीजन चैप्टर भी बना रहा हूँ, ठीक है। सो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। एंड आपको क्या करना है, जो बुक पढ़ सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़ सकता वो टेस्ट सीरीज देखेगा। तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, इसके बाद 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जिसने प्रीवियस नहीं दिया वो देख सकता है। एंड फटाफट मैं कोशिश करूँगा कि बाकी के चैप्टर्स भी डालता रहूँ, और साथ ही साथ एक तो टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चल रही है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, वीडियोस बनाना। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी बनाने की। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय।